विधायकों की फजीयत से होगा बीजेपी का बेड़ा पार। बीजेपी विधायक खुद करेंगे ऐलान, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हमें नहीं चाहिए टिकट। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को बड़ा टास्क दे दिया। 1-2 तो नहीं बल्कि 3 बार चुनाव जीत चुके विधायकों को अब अपने दिल पर पत्थर रखना होगा और अपने ही क्षेत्र की जनता से ब्रेकअप करना होगा। इस बार जनता और जनप्रतिनिधि का रिश्ता तोड़ने का काम पार्टी नहीं करेगी, बल्कि जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक खुद मतदाता और अपने रिश्तों का दी एंड करेंगे। वजह है बीजेपी का मिशन 200 यानी 200 पार। पिछले चुनाव में 121 सीट गंवाने वाली बीजेपी के घाव अब तक हरे हैं, जिन पर मरहम तभी लगेगा जब 2023 के चुनाव में पार्टी दमदार वापसी करेगी। उसके लिए कुछ सख्त फैसले लेना जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायक अपनी पार्टी की जीत के लिए इतना बड़ा बलिदान दे पाएंगे। अब जरा सोचिए, जिस क्षेत्र में विधायक 56 इंच का सीना चौड़ा करके घूमते रहे, अफसर से लेकर आम जनता को ये जताने से नहीं चूके कि सूबे का सम्राट कोई भी हो, इस क्षेत्र में उनका ही राज है। अब उन्हीं लोगों के बीच सिर झुकाकर ये ऐलान करना कि हम राजपाट छोड़ रहे हैं, इतना आसान होगा? 2018 में हार का दर्द झेल चुकी बीजेपी अब किसी कीमत पर उन नतीजों को दोहराना नहीं चाहती। इसके लिए भले ही अपने पुराने साथियों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। बीजेपी का मकसद 200 सीटों पर जीत हासिल करना है और अब वो सख्त फैसले लेने से पीछे भी नहीं हटने वाली है। इस जीत की खातिर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी गुजरात मॉडल तो फॉलो करेगी ही, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर अपने ही विधायकों को रुस्वा करने से भी बाज नहीं आएगी। इस पूरी कवायद के पीछे बीजेपी का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह एंटी इनकम्बेंसी खत्म होनी चाहिए। यानी जनता का गुस्सा वोट करते समय ईवीएम के सामने उतरे उससे पहले ही ऐसी तिकड़म भिड़ा ली जाए कि वोटिंग से पहले ही जनता की नाराजगी काफूर हो जाए। गुजरात चुनाव से पहले पूरा कैबिनेट बदलकर नए सीएम और मंत्री बनाए गए। चुनाव से पहले जनता की नाराजगी खत्म करने और सत्ता विरोधी लहर को कमजोर करने का बीजेपी का ये पहला एक्सपेरिमेंट था, जिसकी कामयाबी पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। उसी तर्ज पर बीजेपी मध्य प्रदेश में भी कुछ प्रयोग कर सकती है। फिलहाल जिस तरह के प्रयोग की अटकलें हैं, उससे हो सकता है कि बीजेपी का भला हो जाए, लेकिन विधायकों को यकीनन वो प्रयोग नागवार ही गुजरेगा। इस बार बीजेपी की चुनावी रणनीति के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा मतदाताओं की भावना है, जिन्हें किसी भी तरह कैश कराने का प्लान है। नाराजगी है तो उसे मिटाना है और प्यार है तो उसे बनाए रखना है। नाराजगी मिटाने के लिए वो विधायक कुर्बान होंगे जो जनता को 5 साल में खुश नहीं रख पाए। इसके अलावा जहां बीजेपी लगातार हार का मुंह देख रही है, उन सीटों के लिए माइक्रो लेवल की प्लानिंग की जाएगी। वोट ज्यादा लेकिन सीटें कम। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह दर्द झेल चुकी भाजपा अब बेहद सतर्क है। पार्टी ने उन 13 सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जहां जीत हार का अंतर 1300 वोट से कम था। टिकट के दावेदार हर व्यक्ति से बीजेपी संगठन इस बार एक ही सवाल पूछने वाला है कि क्या आप 51% वोट ला सकते हैं। अगर जवाब हां हुआ तो भी टिकट की कोई गारंटी नहीं है। 3 इंटरनल सर्वे के बाद भी बीजेपी बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी। अगर उनका जवाब भी दावेदार के जवाब की तरह ही हां हुआ, तब ही टिकट देने का फैसला होगा। इस चुनाव में बीजेपी वो बिल्ली है जो पिछली बार दूध से जली थी, सो अब छाछ भी फूंक कर पीना है। भले ही अपने रूठ जाएं या जुदा हो जाएं, बीजेपी हर रिस्क लेने को तैयार है,
लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने को तैयार नहीं है। इससे निपटने का बीजेपी ने बड़ा ही अनोखा प्लान तैयार किया है। कार्यकर्ताओं के रैंडम फीडबैक के बाद जिन नेताओं की जमीनी रिपोर्ट खराब होगी, वो चुनाव से 2 महीने पहले खुद लोगों के बीच ये ऐलान करेंगे कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। विधायक की फजीहत जरूर होगी, लेकिन इस फॉर्मूले को जनता की नाराजगी कम करने में कारगर माना जा रहा है। पार्टी ये भी मानकर चल रही है कि जिनके टिकट कटेंगे उनमें से महज 5% बागी होकर पार्टी बदलने का फैसला करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से प्रयोगशाला रहा है। यहाँ वो अलग तरह के प्रयोग करती रही है। और यदि पिछली बार हमने देखा था, जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार जी चौहान, उन्होंने साफ कहा था कि अब की बार 200 पार, लेकिन क्या 200 पार हुए? सरकार और चली गई। इस बार उन्होंने ये आह्वान किया है कि हम 51% वोट लेंगे। तो कहने को तो वो कह सकते हैं, अपना टारगेट भी बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इस समय वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ जो सत्ता विरोधी लहर है, जो उनके नेता और विधायकों मंत्रियों के प्रति जो नाराजगी है, उसे आखिर वो कैसे हल करेंगे? सबसे बड़ा मतलब एक जो सवाल है वो यही है कि सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाने जा रही है, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो यहाँ मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ है, ना ही यहाँ नेतृत्व में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जब ये नहीं करेंगे तो कैसे 51% जाएंगे? हाँ, कह सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हौसले बुलंद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2018 में 7 सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम था। यानी यहां नोटा का ये वोट नहीं मिलते तो साल 2018 में भाजपा को कुल 116 सीटें मिल जाती और भाजपा की सरकार बन जाती। इन 13 सीटों में से जीत वाली सीटों पर वोट बढ़ाने और हारी हुई सीट पर जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। जौरा, बीना, कोलारस, इंदौर 5, थांदला, नागौद ऐसी सीटें रहीं जहां भाजपा की जीत का अंतर 1300 से भी कम वोटों का था। इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ जीत का अंतर बड़ा करने की चुनौती को लेकर अब पार्टी तैयारी कर रही है। लंबे समय तक राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाना है तो निश्चित रूप से एक लक्ष्य लेकर के चलना पड़ेगा कि हमको हर बूथ पर 51% मत मिले। इसको लेकर के हमारी कार्य योजना बनी है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। बूथ विस्तारक अभियान में भी, अभी बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भी, बूथ कार्य विस्तार अभियान, ये तमाम कार्यक्रम ऐसा है, कुल मिलाकर के बूथ पर काम करना, बूथ जीता चुनाव जीता, ये हमारे सामने एक संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए अभी गुजरात की जब सरकार बनी तो गुजरात की सरकार में भी बूथ पर केंद्रित होकर के 53% वोट एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मिले, गुजरात में मिले। 182 में से 156 सीटें जीते। ठीक उसी प्रकार हमने भी बूथ स्तर पर जो काम खड़ा किया है उस पर हमको आशा से अधिक सफलता मिली है। इसलिए आने वाले चुनाव में 51% न्यूनतम मत हासिल करने के लिए जनता के बीच में जाना, जनता की सेवा करना, ये ध्येय है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही चुनौती है। जौरा सीट पर राजेंद्र पांडे राजू भैया जीत गए, लेकिन महज 511 वोटों से। बीना में महेश राय महज 632 वोटों से जीत हासिल कर सके, जबकि कोलारस की सीट बीरेंद्र रघुवंशी के पास 720 वोटों के अंतर से आई। इंदौर 5 में महेंद्र हार्डिया जीत तो गए, लेकिन जीत का अंतर 1133 वोट रहा, जबकि चांदला में राजेश कुमार प्रजापति ने सीट निकाल ली, लेकिन 1177 वोटों से ही जीत हासिल कर सके। नागौद में भी ये अंतर 1234 सीटों का था। नागेंद्र सिंह ने यहां से सीट जीती थी, लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने भी कम नहीं। जबलपुर उत्तर की सीट कांग्रेस ने जीत तो ली, लेकिन विनय सक्सेना महज 578 वोटों से ही यहां जीत हासिल कर सके। वहीं ग्वालियर दक्षिण प्रवीण पाठक ने जीत दर्ज की, आंकड़ा 121 वोटों के अंतर का था। ब्यावरा में गोवर्धन दांगी ने सीट पर कब्जा किया, लेकिन महज 826 वोटों से जीत हासिल कर सके। विक्रम सिंह नाती राजा ने राजनगर सीट जीती, लेकिन अंतर 732 वोटों का था। दमोह में राहुल सिंह ने जीत तो हासिल की, लेकिन जीत का अंतर 798 वोट रहा। राजपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला बच्चन जीते, लेकिन सिर्फ 932 वोटों से। इन सीटों पर बीजेपी का ध्यान तो है, लेकिन जिला प्रभारियों का तालमेल भारी पड़ रहा है। यहां आपसी कलह नहीं थमी
तो बीजेपी को मनमाफिक नतीजे नहीं मिल सकते। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, 3 बार के विधायकों के टिकट काटकर क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर पाएगी? जवाब के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं या फिर पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, विधानसभा चुनाव 2023 में क्या बुंदेलखंड में कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी? इस सवाल के जवाब में 64% लोगों ने कहा हाँ, 24% ने कहा नहीं, 12% बोले पता नहीं। प्रदेश में मजबूत सड़कों के नेटवर्क की तरह बीजेपी अब जीत का रोड मैप बनाने में जुट गई है, लेकिन ये तभी काम आएगा जब इस पर अमल करने वाले प्रभारी और कार्यकर्ता एक होंगे। गुजरात की तर्ज पर शक्ति दिखाकर बीजेपी 3 बार के विधायकों तक के टिकट काट सकती है, लोगों की नाराजगी दूर कर सकती है, लेकिन कार्यकर्ता की नाराजगी से पार पाना 2 दशक से प्रदेश पर राज कर रही पार्टी के लिए मुश्किल भरा नजर आ रहा है, जिसे दूर करने के लिए बैठकों पर बैठ के तो हो रही हैं, लेकिन कामयाबी अभी भी कोसों दूर नजर आ रही है। मिशन 2023 और अब की बार 200 पार का नारा पूरा करने में पार्टी की आपसी कलह रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती दिखाई दे रही है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।